जय हिंद। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने। ये एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन है, भारतीय भवन गणित का। आपको इससे हम 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। ये चौथा टाइप का क्वेश्चन होगा। 3 टाइप के हैं। तो पहला टाइप आपका क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस √2 के जगह √3 लिख सकता है, √5 लिख सकता है या √7 लिख सकता है। इसे आप चाहें तो टाइप 1 कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ रूट में अंक बंद होगा। दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपका, ये टाइप सेकेंड, जिसमें 6 + √2 हो सकता है, 6 - √3 हो सकता है या 5 - √2 हो सकता है। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं कि एक अंक होगा बिना रूट का और दूसरा अंक होगा रूट का। उसे सिद्ध कैसे करेंगे यह भी हम बता चुके हैं। तीसरा टाइप पर बात करते हैं। तो तीसरा टाइप हम बता चुके हैं टाइप 3 में कि 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो 1/√3 अपने आ जाएगा। अगर ये भी कर लेते हैं तो 2/√5 भी आप कर सकते हैं सिद्ध। ये तीसरा टाइप हम बता चुके हैं। अब आते हैं चौथा टाइप की बात करते हैं। तो टाइप ये 4 जो है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, या हो सकता है कि 3 + 2 √3 अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन होगा, या इसी से बदल के 2 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा भी सिद्ध करने के लिए बता सकता है। तो चलिए ये सारी क्वेश्चन टाइप चौथा का जो होगा, इस पर हमें अगर ध्यान रखते हैं तो यहाँ प्लस माइनस और 2 के जगह 4, 4 के जगह 3, 3 के जगह 6 करने से कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन अगर बना करके समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अगर पूछती हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। सिद्ध करें कि 3 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आपको परिमेय संख्या मान लेनी होगी और परिमेय संख्या सिद्ध करना है। यदि परिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम क्वेश्चन में परिमेय संख्या मान के सिद्ध करते हैं और परिमेय सिद्ध नहीं होता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो संख्या ऊपर में दिया हुआ है वो वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ तो हम मान चुके हैं यहाँ पर कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + √2 जो क्वेश्चन में दिया था उसी को माने हैं। 3 + √2 एक परिमेय संख्या है और जब कोई अंक परिमेय संख्या होगा तो वह p/q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो जब हम परिमेय संख्या इसको मान रहे हैं तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं ये 3 + 2 √3 के बराबर लिख सकते हैं p/q। और कि जहां p, q कोई सहअभाज्य संख्या है तथा q = 0 नहीं है। सहअभाज्य संख्या को हम फिर से बता दें कि वैसी संख्या जिसका मौसा निकालते हैं तो एक उत्तर आएगा, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो आइए आगे देखते हैं इसे आगे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर यह दिखने से लग रहा है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ अंक कुछ परिमेय संख्या है और कुछ अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय और परिमेय की पहचानने का एक सरल तरीका है कि जिस अंक पर रूट लगा हो उस रूट से उस अंक को बाहर यदि निकालते हैं और रूट से निकालते समय वो दशमलव में चला जाता है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी, और जिसे रूट से निकालते हैं और दशमलव में अंक नहीं जाता है तो वैसी संख्या फिर परिमेय संख्या कहलाती है। तो आते हैं देखते हैं, अंक को हम बाहर निकालेंगे रूट से। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 परिमेय संख्या है और p/q भी परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। तो हम इस 3 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बचेगा इधर कितना कि प्लस में ये 2 √3 बच जाएगा बराबर p/q
अब 3 का चिन्ह इधर प्लस में है, इस 3 को हम बराबर के इस पार जब लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि जब माइनस में इधर आकर 3 हो गया है तो यहाँ आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी अंक के नीचे 1 होता है, आप ऐसा पहले से जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2√3 लिखें और बराबर इसमें हम दोनों का जब लसा निकालेंगे तो सिर्फ क्यू आएगा। आप भिन्न का घटाव जानते हैं, हम भिन्न का घटाव ही यहाँ करेंगे। क्यू से भाग क्यू में करेंगे तो क्यू एक मर्तबे कटेगा और 1 को पी से गुना करते हैं तो पी प्राप्त होगा। उसी तरह 1 से क्यू में भाग करेंगे तो भाग क्यू आएगा और क्यू को 3 से गुना करेंगे तो आपका 3Q प्राप्त होगा। अर्थात हम इसे ठीक से लिख देते हैं, 3Q प्राप्त होगा। अब आप देख रहे हैं कि अभी भी कुछ अंक रूट से बाहर है। इस 2 को देखते हैं तो ये गुना में है, इसे हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो यह अंक भाग में हो जाएगा। अब आगे एक लाइन लिखेंगे, सिर्फ √3 बराबर ये P - 3Q बटा में ये Q जो है रहेगा और ये अंक 2 जो था गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो इसके भाग में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। अब आगे आप देखते हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ये सिद्ध हो गया है। आप पाते हैं कि एक तरफ ये √3 है जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में चला जाएगा और जैसे ही दशमलव में जाएगा तो यह अपरमेय संख्या कहलाएगा। और इधर जो संख्या दिख रहा है यह P - 3Q बटा 2Q, यह एक भिन्न संख्या के जैसा है, इसे हम परमेय संख्या भी कहेंगे। और ये दोनों आपस में बराबर हो गया है, ये बराबर हो नहीं सकता है। हम यहाँ चाहे थे कि ये परमेय मान लेते हैं और इधर भी अगर ये संख्या परमेय हो जाता तो दोनों परमेय आपस में बराबर हो जाता, तो यह क्वेश्चन को हम कह सकते थे कि 3 + 2√3 अपरमेय संख्या नहीं है। लेकिन ऐसा बराबर नहीं हो पाया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि √3 है जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे भाषा में। ये क्वेश्चन आपका लगभग पूरा हल हो चुका है, सिर्फ भाषा बचा है लिखने के लिए। हम भाषा में क्या लिखेंगे, चलिए हम इस बात को लिखे हैं जो समीकरण 1 में दिख रहा है। समीकरण 1 से पाते हैं कि LHS एक अपरमेय संख्या है जबकि RHS एक भिन्न संख्या है जो आपस में बराबर नहीं हो सकता है। यानी समीकरण 1 में जो समझाया गया है उसी बात को भाषा में लिख दिए हैं। अब हम आगे इधर लिखते हैं, इसीलिए मेरा मानना गलत था, क्योंकि हम यहाँ माने थे कि 3 + 2√3 एक परमेय संख्या है। जो सिद्ध करते हम यह पाएं कि एक तरफ अपरमेय हो गया और एक तरफ परमेय रह गया। जो माने थे वो बात सत्य नहीं हुआ, इसलिए हम लिखे हैं कि मेरा मानना गलत था। अतः तो चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।